Hello बच्चों, let's read the question. The question says in angiosperm characters of flowers are used in classification because। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हम जो फ्लावर से करेक्टर यूज करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए उनके क्लासिफिकेशन के लिए, तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें ये बता। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एंजियोस्पर्म्स, कि अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उनका बेसिस क्या है, हम किस बेसिस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, किसका, एंजियोस्पर्म प्लांट का, एंजियोस्पर्म्स। सो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये पॉइंट हमको बहुत क्लियर है कि हमारा क्लासिफिकेशन किसका हो रहा है, एंजियोस्पर्म्स का हो रहा है। एंजियोस्पर्म्स अपने आप में क्या है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जानते हैं ना हम ये पॉइंट, दैट एंजियोस्पर्म आर एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट है जो फ्लावर्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिनके अंदर फ्लावर्स हमको दिखते हैं। ठीक है, अनदर पॉइंट जो आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में ये भी पता होगा कि फ्लावरिंग प्लांट है तो इनके अंदर जो सीड होता है, सीड कैसा होता है, सीड इज कवर्ड, राइट। सीड यहाँ पे होता है कवर्ड, मतलब हमारे जो जिम्नोस्पर्म है उनकी तरह सीड यहाँ पे नेकेड सीड नहीं होता, उसके सराउंडिंग में कवरिंग प्रेजेंट होती है हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो इस पॉइंट को समझो, एंजियोस्पर्म प्लांट का जो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है वो किससे आ रहा है, दैट मीन जो सीड बन रहा है, सीड ही क्या करेगा, सीड ही आगे जाके एक न्यू जनरेशन स्टार्ट करवाएगा, है ना। सीड इज द अल्टीमेट रिजल्ट, यही क्या हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किसके लिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए। इसी के थ्रू उनकी जनरेशन जो है वो आगे बनेगी। और इस सीड की फॉर्मेशन होगी किससे, ये सीड की फॉर्मेशन होगी फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर से, उसी से हो सकती है ना, बिकॉज भाई उसी के अंदर तो है सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंस हुआ फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए, बिकॉज फ्लावर क्या है, फ्लावर के पास ही तो प्रेजेंट है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट हैज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं ये भी ना बोलूं कि जो हमारा प्लांट है उसके पास क्या है, वो दोनों के दोनों ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, मतलब हमारा जो प्लांट है दैट इज नॉट अ मोनोशियस प्लांट, ठीक है, वो मोनोशियस नहीं है, मगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो तब भी उसी के पास प्रेजेंट है ना। जो हमारा यहाँ पे होता है एंड्रोशियम पार्ट, एंड्रोशियम जो रीजन है वो भी यहीं पे प्रेजेंट होगा, और जो गाइनोशियम रीजन होगा, गाइनोशियम, वो भी यहीं पे प्रेजेंट होगा ना। तो इस वजह से हमारे फ्लावर की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गई है। ये हमारा फ्लावर है, छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं ऐसे सिंपल सा, और ये उसके पास क्या प्रेजेंट है, दिस इज द एंड्रोशियम पार्ट, ये फीमेल वाला रीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा मेल वाला रीजन, दैट इज एंथर वाला रीजन। तो इन्हीं दोनों का तो इंपॉर्टेंस है सारे का सारा, क्योंकि यही दोनों अपने आप में क्या होते हैं, यही दोनों पार्ट्स अपने आप में है कंजर्व्ड रीजन। इन्हीं के अंदर क्या होगी, यहीं पे रह जाएगी कंजर्वेशन ऑफ करेक्टर्स, इन्हीं के अंदर करेक्टर्स कैसे रह जाते हैं, हमारे कंजर्व रह जाते हैं, बिकॉज बाकी चीजों के लिए करेक्टर्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब चेंज होना भी ऑब्वियस सा पॉइंट है, बिकॉज ये अपने आप में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ना। हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो फ्लावर की जो पेटल है उसका कलर चेंज हो सकता है, कोई हाइब्रिड बन गया, एक पर्पल फ्लावर था यहाँ पे, एक पर्पल फ्लावर था और उसने किसी पिंक फ्लावर के साथ यहाँ पे क्या करा, मेटिंग करी, तो यहाँ पे जो फ्लावर का कलर आया वो थोड़ा मिक्स का कलर आया, ठीक है, कलर आया मिक्स। तो भाई अब इस जो फ्लावर का कलर है मिक्स, वो तो उसके पेटल का कलर है ना, पेटल के जो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या हो गए, चेंज कर गए। ऐसे हर बार थोड़ी हम क्लासिफिकेशन चेंज करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा, हमने कहा एक सेट क्राइटेरिया बनाओ जिससे करेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रही। तो हमने देखा भाई कि ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इनके करेक्टरिस्टिक्स थोड़ी चेंज हो सकते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही रहेंगे। फ्लावर में इसके अलावा प्रेजेंट ही क्या, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, पेटल है, और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, उसका प्रेजेंट होता है सेपल और टेसल वाला रीजन, है ना, यही सब तो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे थैलामस वाला रीजन होगा, यहाँ पे सेपल वाला रीजन होगा, मगर ये चीज चेंज नहीं हो सकती। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो ऐसे ही रहेगी, उनके अंदर चेंज नहीं होगी, उनकी वजह से जो गैमेट्स बन रहे हैं, उन गैमेट्स की वजह से जाइगोट बनेगा, उसमें वहां पे जो होंगे करेक्टर्स चेंज करेंगे, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। सो किस लिए हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ करेक्टर्स है, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है, वो सेम रहेगा। ऑप्शन रीड करते हैं हमारे, फर्स्ट फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव नहीं। हमें अट्रैक्टिव ना अट्रैक्टिव होने से क्या मतलब है, कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, जिनकी स्मेल भी अच्छी नहीं लग रही, फिर भी क्लासिफिकेशन तो करना है ना उनका। फ्लावर्स आर लार्ज नहीं, नो रीजन, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई लॉजिकल रीजन नहीं। फ्लावर्स छोटे भी बहुत सारे होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं, बहुत बड़े फ्लावर्स भी होते हैं, प्लेशिया जैसे। तो ये इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट इज करेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्व, ये हमारा ठीक पॉइंट है, बिकॉज फ्लावर से करेक्टरिस्टिक्स कंजर्व रह रहे हैं उसके प्रेजेंट होने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।